तो प्यारे छात्रों, आज भी डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और वह जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। एक्चुअली आज मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं। अगर जो भी लड़के लोग बीएसएफ एससीएम का फॉर्म को फिलअप किए होंगे या एसएस सीजीएल का फॉर्म को फिलअप किए होंगे या बहुत तरह का जो फॉर्म आ रहा है उसे फिलअप किए होंगे, तो आज मैं उसी टॉपिक के बारे में कवर करने वाले हैं। हाँ, आज मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कवर करने वाले हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, तो आप सिर्फ कॉपी लेकर बैठ जाएंगे और जिस तरीके से हम कवर कर रहे हैं उसी तरीके से लिखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और एग्जाम को कवर जरूर कीजिएगा। और जो भी लड़के हमारे चैनल पे न्यू होंगे ना, प्लीज़ आप सिर्फ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कल में बताए थे आपसे लोगों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। जरा ये बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कौन से कंपनी ने डेवलप किया था। चलिए देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे टाइप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। क्या टाइप किया? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। अब ये बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, जरा फास्ट बताइएगा माइक्रोसॉफ्ट क्या है। कल ये वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें हम एमएस ऑफिस के पूरे डिटेल के बारे में समझाएं, पहले उस डिटेल को जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए फास्ट बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम होता है। माइक्रोसॉफ्ट किसका नाम हुआ? एक कंपनी का नाम होता है। और कंपनी कहाँ के है? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है। अगर कोई भी पूछे, अगर जब भी माइक्रोसॉफ्ट की जब बातें हो तो आप ये बोलेंगे कि वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। कहाँ से? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। क्लियर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पूछे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पूछे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में पूछे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पूछे, आउटलुक के बारे में पूछे, वो सभी का सभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। कहाँ से? यूएसए से। क्लियर? तो जरा ये बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कौन से कंपनी ने डेवलप किया था? जरा फास्ट में कहाँ, कौन सी कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। कहाँ से? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? वर्ड एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? वर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आपको बताए थे वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। चलिए 2010 क्या है? तो 2010 आपका वर्जन होता है। वर्जन के बारे में बतलाए थे कि कब कौन कौन सा वर्जन मार्केट में लॉन्च हुआ था, ओल्ड वर्जन क्या होता है, लेटेस्ट वर्जन क्या होता है, ये बतलाए थे। एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डिफॉल्ट नेम क्या होता है, ये भी बतलाए थे। चलिए अब हमें सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक याद रखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। एक्सटेंशन नेम क्या होता है? और 2003 की जब बातें करें, जब 2007, 10, 13, 16, 19, 21 की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम .doc होता है, .docx होता है। क्या होता है? तो अगर कोई पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2003 का एक्सटेंशन नेम क्या होगा, तो आप ये बोलेंगे .doc होता है। अगर पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 7, 10, 13, 16, 21 का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो .docx बोलिएगा। क्या बोलिएगा? तो .docx बोलिएगा। क्लियर है? चलिए अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए रन में क्या प्रेस करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए रन में क्या प्रेस करते हैं? तो याद रखेंगे कि अगर आप विन वर्ड टाइप कीजिएगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए रन में क्या प्रेस करेंगे। तो क्या प्रेस करेंगे, WINWORD। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, या आपका WINWRD देगा या WINWORD.DOC देगा। तो याद दोनों कर लीजिएगा कि WinWord या WinWord.DOC प्रेस करते हैं तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होगा। क्लियर। तो ये बताए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम होता है, जो यूएसए की कंपनी है। वर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, 2010 क्या होता है, वर्जन होता है। अब ये भी बतलाए एक्सटेंशन में 2003 में पूछे तो .doc 7/10/13/16/21 में पूछे तो .docx लीजिए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए रन में WinWord प्रेस करेंगे तो आपको ये ओपन हो जाएगा, या हम WinWord.doc प्रेस करते हैं तो ओपन हो जाता है। क्लियर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक कॉपी लेकर पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे पहले नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए। नोट कर लेने के बाद हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब ओपन करते हैं तो किस तरह का डायग्राम ओपन होता है, पहले उसको देखिए। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, मिटाने के बाद आगे वाला टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए हम WinWord प्रेस करते हैं तो MS वर्ड ओपन होता है, लेकिन ओपन होता है किस तरह का डायग्राम ओपन होता है पहले वो देखिए। तो हम जैसे जैसे हम ये नोट कर रहे हैं ना बोर्ड पे, आप उसी तरीके से ना आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हम क्या प्रेस करेंगे तो WinWord प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो MS वर्ड ओपन हो जाता है। MS वर्ड जब ओपन होगा तो आप साइड में डॉक्यूमेंट शो करता है, इधर एक सिंबल होगा, यहाँ पे एक सिंबल होगा, यहाँ पे एक सिंबल होगा, सिंबल को लिख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चले आते हैं, यहाँ पे हम फाइल लिखें, होम को लिख लेना है, फिर इंसर्ट, फिर पेज लेआउट, फिर रेफरेंस ऐसा लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे माइनस का सिंबल, फिर यहाँ पे एक आपका इस टाइप का सिंबल, फिर गुना का सिंबल दीजिएगा। फिर इसे हम यहाँ से या मैनेज कर लेते हैं। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैनेज ये किए। फिर ये जो सिंबल है, इसे जो लाइनिंग है, लाइनिंग को देते हैं। फिर आप थोड़ा सा नीचे चले आइएगा और आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टेटस बार शो करेगा और यहाँ पे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन शो करता है। चलिए यहाँ से इस टाइप का शो करेगा। क्लियर। तो पहले देख लीजिए। अब जब आप ओपन करेंगे ना MS वर्ड तो इस तरह का डायग्राम आपका ओपन होता है। आप इसमें समझते हैं कि किसको क्या बोला जाता है। देखिए यहाँ पे जो माइनस का जो सिंबल है ना उसे हम बोलेंगे मिनिमाइज। क्या बोलेंगे, तो माइनस वाला जो सिंबल दिख रहा है ना उसे हम बोलते हैं मिनिमाइज, जो छुपाने का काम करते हैं। अब ये जो सिंबल आपको जो दिख रहा है बीच वाला वो मैक्सिमाइज होता है। क्या होता है, मैक्सिमाइज, या हम रीस्टोर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रीस्टोर बोलेंगे। माइनस वालों को क्या बोलते हैं, मिनिमाइज। जो से हम मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो वो छुप के कहाँ पे जाता है, तो टास्क बार में जाता है। बीच वाला को मैक्सिमाइज या रीस्टोर बोलते हैं। छोटा करना हो रीस्टोर, बड़ा करना हो मैक्सिमाइज। और ये जो गुना का सिंबल जो दिया हुआ है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्लोज बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। माइनस वाला को मिनिमाइज, बीच वाला को मैक्सिमाइज या रीस्टोर। गुना का सिंबल है उसे हम क्लोज बोलते हैं। मिनिमाइज करते हो कहाँ पे जाएगा, टास्क बार के अंदर में। मैक्सिमाइज करेंगे बड़ा होगा, रिस्टोर करेंगे छोटा होगा, क्लोज करेंगे तो बंद होगा। चलिए इस तीनों ऑप्शन के बारे में समझ गए। फिर कॉपी भी नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए ये जो डॉक्यूमेंट लिखा है उसे हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। सबसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे अप साइड में क्या होता है, तो टाइटल बार होता है। ये जो सिंबल आपको जो दिख रहा है उसे हम सेव बटन बोलते हैं। ये जो एरो है, अगर मान लीजिए एरो इस टाइप में हो इसे हम बोलते हैं अंडू। क्या बोलेंगे, अंडू। अगर एरो इस टाइप में हो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रीडो बोलेंगे। ठीक है, तो अंडो रीडो समझ गए।
तो यहाँ पे ये जो सिंबल है वो अंडो का है, ये जो सिंबल है वो रीडो का है। अगर एक ऑप्शन आपका इस टाइप में हो उसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्विक एक्सेस बोलते हैं, टूल बार बोलेंगे। क्लियर हुआ? इसे हम क्या बोलेंगे, सेव बटन, इसे हम अंडो बटन, इसे रीडो बटन, इसे क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे जो लाइनें शो करता है उसे हम कर्सर के नाम से जानते हैं। और जिस पेज पे आप वर्क कर रहे हैं वर्क एरिया होता है, यानी हम इस पेज पे जो काम करेंगे वह मेरा वर्क एरिया होता है। क्या होता है? वर्क एरिया होता है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो फाइल लिखा है उसे हम फाइल, मेनू या टैब बोलते हैं। कोई पूछे कि फाइल मेनू क्या है, होम मेनू क्या है, तो ये सब है फाइल मेनू या टैब, होम मेनू या टैब, इंसर्ट मेनू या टैब, पेज लेआउट मेनू या टैब, रेफरेंस मेनू या टैब, और बहुत सारा होता है। तो इसे हम मेनू या टैब बोलेंगे। अगर कोई पूछे कि एमएस वर्ड में जो जूम इन जूम आउट करते कितना परसेंट होगा, तो ये 10% होगा। एक्चुअल होता है 100%, और ये आपका प्लस और जो सिंबल है वो आपका होता है 500%। एग्जाम में पूछा जाता है कि जूम इन कितना परसेंट होता है, जूम आउट कितना परसेंट होता है, और एक्चुअल कितना परसेंट रहता है। तो माइनस वाला 10%, 30 वाला 100%, प्लस वाला 500%, जो जूम इन जूम आउट और जूम स्लाइडर होता है। तो इस तीनों एरिया को हम जूम स्लाइडर के नाम से जानते हैं। क्या? तो जूम स्लाइडर के नाम से जानेंगे। ये जो आपका ऑप्शन दिख रहा है उसे हम स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? तो स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? अब इस टाइप से आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब आप ओपन कीजिएगा तो डायग्राम ओपन होते हैं। तो पहले आप देख लीजिए किस तरह का डायग्राम ओपन है, और कॉपी में पहले नोट कर लीजिएगा कि कैसे कैसे आपका ओपन होता है। क्लियर? एक ऑप्शन देखिएगा, अगर आपका ये 2010 की बात है, अगर 2007 हो तो ये फाइल मेनू नहीं रहेगा, इसमें आपका गोला सा ऑप्शन होता है जिसे हम ऑफिस बटन के नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम में आए कि बताइए ऑफिस बटन कौन से वर्जन में रहता है, तो बतलाएंगे कि ऑफिस बटन 2007 में रहता है। ऑफिस बटन फाइल मेनू लिखा हुआ नहीं रहता। ऑफिस बटन के अंदर नहीं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये सारे ऑप्शन होता है। तो ये किसके अंदर होगा? ऑफिस बटन के अंदर। तो जरा आप लोग नोट कर लीजिएगा, और नोट करने में थोड़ा सा आप इसे कवर जरूर कीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करके थोड़ा इरेज कर लेते हैं। चलिए इरेज कर लें। चलिए, तो इतना तो आपको ये बतलाएं, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जरा ये बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखिएगा एक कैपिटल में ए होता है, एक स्मॉल में ए होता है। इसका नाम क्या है? कभी कभी इस तरह का ये दे देगा, शेप दे देगा, लोगो दे देगा, और पूछा जाए तो इसका नाम क्या है। तो जो कैपिटल में ए है उसे हम श्रिंक फॉन्ट के नाम से जानते हैं। जो स्मॉल में ए है, नहीं सॉरी, जो कैपिटल में ए है उसे हम ग्रो फॉन्ट के नाम से जानते हैं। जो स्मॉल में ए है उसे हम श्रिंक फॉन्ट के नाम से जानते हैं। जो कैपिटल में ए होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे? तो ग्रो फॉन्ट। और जो स्मॉल में होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे? तो श्रिंक फॉन्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए, अगर बी लिखा रहता है उसे हम बोल्ड करते हैं, अगर आई हो उसे हम इटालिक करते हैं, इटालिक कहते हैं, और अगर यू हो, यू को हम अंडरलाइन करते हैं। यू को हम क्या कहते हैं? अंडरलाइन करते हैं। कैपिटल में ए हो उसे क्या बोलेंगे? ग्रो फॉन्ट। स्मॉल में हो किसे क्या बोलेंगे? श्रिंक फॉन्ट। ये हो बोल्ड, आई इटालिक, यू अंडरलाइन होता है। ग्रो फॉन्ट का काम क्या होता है? अक्षर को बड़ा करता है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे राम लिखें, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, और जैसे हम ग्रो फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो अक्षर बड़ा करेगा। श्रिंक फॉन्ट से अक्षर को छोटा किया जाता है। बोल्ड से इसी को थोड़ा मोटा कर लेगा। इटालिक से तिरछा करता है। अंडरलाइन से अंडरलाइन करेगा। क्लियर हुआ? तो ग्रो फॉन्ट से जरा ये बताएं, ग्रो फॉन्ट से क्या होता है? फॉन्ट बड़ा होता है। श्रिंक फॉन्ट से क्या होता है? फॉन्ट छोटा होता है। बोल्ड से क्या होगा? बोल्ड मोटा होगा। इटालिक से क्या होगा? तिरछा होगा। अंडरलाइन से क्या होता है? अंडरलाइन होता है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और है, जरा ये बताइएगा कि एमएस वर्ड में एक सिंबल ऐसा रहता है इस टाइप का। तो जब मान लीजिए ये आपका पेज है, तो इस पेज में गटर मार्जिन कितने होते हैं? बहुत सारे गटर मार्जिन पूछता है, बताइए गटर मार्जिन। चलिए हम पेज मार्जिन के बारे में पहले समझा देते हैं।
देखिए सबसे पहले इसे हम इस पे ध्यान मत दीजिएगा, जब भी बीच में जो बना रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ये आपका पेज है, ये क्या आपका पेज है, क्लियर। अब जब भी हम पेज में कोई डेटा को टाइप करते हैं तो पेज में हम ये बना लेते हैं। सपोर्ट मानिए ये आपका पेज हुआ। अब इस पेज में देखिए यहाँ पे चौथाई छोड़ा गया है, फिर आप साइड में चौथाई छोड़ा गया है। तो अगर हम यहाँ से इतने चौथाई को छोड़ते हैं, फिर हम आप साइड में इतने चौथाई को छोड़ते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम मार्जिन बोलते हैं, जिसे हम पेज मार्जिन के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे? पेज मार्जिन। तो आप पेज मार्जिन लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं से भी कर सकते हो। अब गटर मार्जिन क्या होता है? तो मान लीजिए कि अगर जब इसे हम प्रिंट कराते हैं बहुत सारे कॉपी को, तो ऐसा बीच में ये होता है ना स्प्रिंग, ये कुछ लगाने वाला, तो उसे हम गटर मार्जिन के नाम से जानते हैं। जैसे आपको बतला देते हैं, देखिए ये जो आपका फिलअप जो करने के लिए दिया गया है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में इतने चौथाई को छोड़ा गया। लेफ्ट साइड में चौथाई को छोड़ने के बाद यहाँ पे ये जो लगाने वाला है उसके लिए जगह दिया गया है, और इसी को हम बोलते हैं गटर मार्जिन। तो गटर मार्जिन, एक तो हम पेज को इस टाइप पे पलटते, एक पेज को अप साइड ऐसा पलटते हैं। तो गटर मार्जिन एक टॉप साइड में है और एक आपका लेफ्ट साइड में होता है। तो अगर पूछा जाए कि गटर मार्जिन कितना होता है, तो गटर मार्जिन 2 होता है, एक टॉप साइड का होता है और एक लेफ्ट साइड का होता है। कहाँ? तो एक टॉप साइड और एक लेफ्ट साइड का होता है, जो यहाँ पे आप देने का काम कीजिएगा, ये आप यहाँ पे देने का काम कीजिएगा। तो इसे हम बोलते हैं गटर मार्जिन। एग्जाम में पूछा जाता है कि गटर मार्जिन कितने होते हैं, तो 2 होता है, एक टॉप साइड एक लेफ्ट साइड। अब देखिए ये पेज है, तो सबसे पहले हम जब कोई भी डेटा लिखते हैं तो कहाँ से लिखेंगे? लेफ्ट से लिखेंगे, या हम सेंटर से, एक राइट से आता है, क्लियर। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल एल से लेफ्ट होता है। राइट का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल आर से राइट होता है। सेंटर क्या होता है? कंट्रोल ई के साथ सेंटर होता है। तो आज इतने कवर किए, थोड़ा कॉपी में लिख लीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सबसे कहना चाहते हैं कि जो भी लड़के हमारे चैनल पर न्यू होंगे ना, प्लीज़ आप सिर्फ हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।